2030 में मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल आवाज को सुनेंगे। फ्रांस की एक साइंटिफिक सेंटर का ये दावा है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे को रिकॉर्ड कर चुके हैं। दरअसल साइंसदानों का ये मानना है कि इंसान जब भी कुछ बोलता है तो उसके बोले हुए अल्फाज हवा में मौजूद रहते हैं, बल्कि इस पर कई सालों से रिसर्च भी जारी है कि खला में मौजूद अलग अलग लोगों की आवाजें सुनी जाएं। बिल्कुल इसी तरह हमारे नबी ने जो हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा दिया था, उसको रिकॉर्ड करने का दावा फ्रांस का एक इदारा कर रहा है। उस इदारे का दावा है कि आपने जो खुतबा दिया था वो खला में आज भी असल आवाज में घूम रहा है, और दावा किया जा रहा है कि 2030 तक उस खुतबे को पूरी दुनिया को सुनाया जाएगा। इदारे के इस दावे को सुनकर बड़ी तादाद में मुसलमान इसे खुशखबरी समझकर 2030 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मुसलमान इसको दज्जाली साजिश बता रहे हैं। ये सिर्फ दज्जाल का एक फितना है, उसके सिवा कुछ नहीं है। इदारे का दावा सच है या दज्जाली साजिश, ये जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। जहां तक साइंस का सवाल है तो ये बात सच है कि जो हम कुछ बोलते हैं वो हवा में मौजूद रहता है और कभी खत्म नहीं होता। हवाओं में मौजूद आवाजों को रिकॉर्ड करने के लिए साइंसदान कई बरसों से रिसर्च कर रहे हैं। जब आम लोगों की आवाजें कभी खत्म नहीं होती तो मेरे नबी की तो बात ही निराली है। उनकी तो कोई चीज कभी फना नहीं होती। उनके मुँह मुबारक आज तक मौजूद है और वक्त के साथ वो बढ़ते भी हैं, जिसकी वजह से उन्हें काटना पड़ता है, यहाँ तक कि कटे हुए टुकड़े भी बढ़ने लगते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रांस की एजेंसी का दावा सच है या सिर्फ ये एक साजिश है। पहली चीज, अगर फ्रांस एक ईसाई अक्सरियत वाला मुल्क है, अगर वो खला में मौजूद आवाज रिकॉर्ड कर सकता है तो सबसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज रिकॉर्ड करता, उनका खुतबा रिकॉर्ड करता, ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा मुमकिन होता तो टेक्नोलॉजी के बादशाह यहूदी सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम या दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज रिकॉर्ड करते। फ्रांस जो हमारे नबी की तस्वीरें और मुजस्समे बनाने की इजाजत देता है, जहां हमारे नबी की अलल ऐलान गुस्ताखियां की जाती हैं, वहां बैठे हुए ईसाइयों और यहूदियों को सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी का ही खुतबा क्यों याद आया, जबकि इनके दिलों में हमारे नबी के लिए बुग़्ज़ भरा पड़ा है। आखिर इन्हें हमारे नबी का ही खुतबा क्यों याद आया? जहां तक मैं समझता हूं, ये मुसलमानों के लिए खुशखबरी नहीं बल्कि दज्जाल का फितना नजर आता है। हो सकता है जो दावा एजेंसी कर रही है वो वाकई 2030 में ब्रॉडकास्ट किया भी जाए, लेकिन वो हमारे नबी की आवाज के नाम पर किसी और की आवाज लगाकर जो वो कहना चाह रहे हैं वो पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। न जाने उसमें क्या जोड़ या घटा कर दुनिया के सामने पेश किया जाए। फ्रांस की एजेंसी के दावे पर एक सवाल ये भी उठता है कि वो कह रहे हैं कि अभी वो हमारे नबी के खुतबे के फिल्टर कर रहे हैं, क्योंकि खुतबा देते वक्त 1.25 लाख और लोग भी मौजूद थे, जिसकी वजह से उसमें सबकी आवाज रिकॉर्ड हो गई है। जबकि हदीस में आता है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते तो तमाम साहिब कराम बिल्कुल खामोशी के साथ खुतबे को सुनते थे, यहाँ तक कि उनके सरों पर परिंदे आकर बैठ जाया करते थे। फ्रांस एजेंसी का एक झूठ तो पकड़ में आ गया है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खुतबा सुनाएंगे वो हमारे नबी का नहीं बल्कि फितनाए दज्जाल होगा। अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से बचाए और हमारे ईमान की हिफाजत करे।